एक छोटे से गांव के पास जंगल में एक सिद्ध सन्यासी कुटिया बनाकर रहते थे। वे रोज सुबह उठकर पास ही की एक नदी में स्नान को जाते और स्नान कर लौट आते। उनका नियम था कि हफ्ते में एक दिन भिक्षा के लिए निकलते और जो भी मिल जाता उसे एक हफ्ते तक खाते। बीच में कम पड़ जाने पर भी वे दोबारा एक हफ्ते से पहले किसी से कुछ नहीं मांगते थे। उसी गांव में एक सेठ की दुकान थी जिसमें वह रोज की दिनचर्या की चीजें बेचा करता, या ये कहें कि उसके पास राशन की दुकान थी। तो सन्यासी हफ्ते में मांगने जाते तो उसकी दुकान पर भी चले जाते। वह उन्हें कुछ देता तो नहीं था, उल्टे बहुत सी उल्टी सीधी बातें सुना देता। सन्यासी मुस्कुराकर निकल जाते। वह जानते थे कि सेठ कभी भी उन्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, फिर भी वह हर हफ्ते उसकी दुकान पर फेरी लगा ही देते। सेठ ये भी जानता था कि सन्यासी ने सिद्धि प्राप्त कर रखी है और वह मुर्दे में भी जान फूंक सकता है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण हर हफ्ते वह सन्यासी को खरी खोटी सुना देता था। शायद सन्यासी को भी आनंद आता था, इसलिए हर हाल में उसकी दुकान पर जाते थे। एक दिन सेठ खाली बैठा था, उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। सन्यासी उसी वक्त उसकी दुकान पर चले गए। सेठ सन्यासी से उलझने के लिए पूरी तरह खाली बैठा था। वह बोला, कहो सन्यासी जी, यह व्यर्थ का ढोंग क्यों करते हो? तुम भोले भाले लोगों को मूर्ख क्यों बनाते हो? सादा कपड़ा तुम भी पहनते हो, मैं भी पहनता हूं। दाढ़ी तुम भी रखे हो, दाढ़ी मैंने भी बना ली है। कमंडल तुम भी लेकर चलते हो, कमंडल मैंने भी खरीद लिया है। तुम भी थैला लेकर चलते हो, थैला मैं भी लेकर चलता हूं, मगर उसमें थोड़ा अंतर है। तुम मुफ्त के मांगने के लिए थैला रखते हो, मैं मेहनत से कमाकर उसमें सामान खरीदने के लिए रखता हूं। ताज्जुब की बात है कि तुम किसी के सामने हाथ फैला देते हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। मगर मैं नगर के सम्मानित लोगों में से एक हूं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तुम्हें भी हमारी तरह कुछ कार्य करके ही खाना चाहिए। सन्यासी ने मन ही मन सोचा, इस अज्ञानी को आईना दिखाना जरूरी हो गया है, नहीं तो यह इस संसार के मोह माया में जकड़कर अपने जीवन को अंधकार में धकेल देगा। अरे सेठ, 7 दिन में मरने वाले हो, तुम्हारी और हमारी क्या बराबरी हो सकती है? सेठ भले ही सन्यासी से उल्टी सीधी बातें करता था, मगर जानता था कि वह एक सिद्ध सन्यासी है। उसकी बातें अकाट्य हैं, उसकी जुबान सिद्ध है, जो भी बोल देता है वह होकर ही रहता है। मैं 7 दिन में ही अवश्य मर जाऊंगा। अब मेरी उम्र बची ही कितनी है? मैंने जिंदगी भर सिर्फ बुरे काम ही किए हैं, कभी एक दिन भी भगवान का नाम नहीं लिया। जीव हत्या कर उसे खाया है, रोज शाम को मदिरा पान किया है। सुंदरियों से भी मेरा अटूट नाता रहा है। अब चूंकि घर में नाती पोते हो जाने के कारण सुंदरियों से तो दूरी बना ली, मगर शराब आज तक मुझसे दूर नहीं हुई। बिना पिए बिना नशा के एक दिन भी नहीं रहा। अब तो आखिरी समय में मेरे पास सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं। मैं कौन सा पुण्य का कार्य इतने दिनों में करूं कि मेरे जन्मों का पाप कट जाए। वह शाम के समय घर गया तो रास्ते में उसने मदिरा पान नहीं किया। चुपचाप अपने घर के अंदर जाकर लेट गया। किसी से कुछ नहीं कहा। घर वाले उसे डरे डरे से रहते थे। वह घर में कदम रखते ही कोहराम मचा देता था। सभी को बिना मतलब डांटता, पत्नी को बुरी बुरी गाली देता, यहाँ तक कि अपनी बहुओं को भी गाली दिए बगैर कभी नहीं सोता। अपने बेटों को रोज जब तक बेकार और निठल्ला साबित नहीं कर लेता, उसे नींद ही नहीं आती थी। मगर वह घर के लिए एक दुधारू गाय की तरह था, जिसकी दुलत्ती सभी सहने को मजबूर थे। मगर रोज शेर की तरह दहाड़ने वाला आज खामोश कैसे हो गया? या वो कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? बेटे बहू तो उससे हाल चाल पूछने से भी डर रहे थे, मगर उसकी पत्नी को तो उसके हाल चाल जानने ही थे। चाहे उसे गाली दे या मारपीट करे, उसे तो सब सहना ही था। वह उसके पास गई और बोली, क्या हुआ है आज आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सच पूछो तो मैं अब तक बीमार था, आज ही ठीक हुआ हूं। मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो। तुम कितनी अच्छी हो, मगर जिंदगी भर मैं तुम्हें बुरा ही समझता रहा। बेटे, बहुओं को न जाने क्या क्या कहा, न जाने कौन कौन सी गालियां दी। तुम सब उसके लिए मुझे माफ कर देना।
सेठ की पत्नी अपने बेटे बहुओं से बोली, शायद आज दूसरी किस्म की शराब पीकर आए हैं, इसलिए खामोश हैं, नशा उतरते ही फिर असली रूप में आ जाएंगे। दूसरे दिन सेठ बहुत कम खाकर दुकान पर चला गया। घर वालों को घोर आश्चर्य हुआ कि रोज बात बात पर थाली उठाकर फेंक देने वाला चुपचाप रूखा सूखा खाकर चला गया। आखिर कौन सा चमत्कार हो गया कि वह इतना बदल गया। फिर जब शाम को सेठ घर लौटा तो भजन करते हुए घर में आया। उसने कभी गलती से भी भगवान का नाम नहीं लिया था। बेटे बहुओं ने पूछा, पिताजी आप ठीक हैं? हाँ, मेरे बच्चों में बिल्कुल ठीक हूं। तुम सब मेरे पास बैठो, भजन कीर्तन करो। लगता है तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सब गलत कार्य अब छोड़ दिया है। अब मदिरा भी नहीं पीता हूँ, अनाज और तेल में मिलावट भी नहीं करता, किसी को अब कम तौल कर भी नहीं देता। अब दुकान से किसी याचक को बिना कुछ दिए नहीं लौटाता। मैं 2 दिनों से लगातार भगवान का भजन किए जा रहा हूँ। अब जब मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ तो तुम लोग समझ रहे हो, मैं बीमार हूँ। जब मैं इतने दिनों से बीमार था तब किसी ने मेरा हाल नहीं जाना, और जब मैं ठीक हो गया हूं तो सब मुझे बीमार समझने लगे हैं। इस तरह 7वां दिन भी आ गया। वह अपनी पत्नी बेटे बहू सबको इकट्ठा किया और बोला, आज मैं दुकान पर नहीं जा सकता। आज मैं मरने वाला हूं। बस 1-2 घंटे का मेहमान हूं। मैंने जो भी गलती की है उसे सब माफ कर देना। मैंने जिंदगी में कभी तुम लोगों को कोई सुख नहीं पहुंचाया, सिर्फ कष्ट ही दिया है। सब लोग सेठ की ऐसी बातें सुनकर हैरान और दुखी हो गए। फिर उसके बड़े बेटे ने पूछा, पिताजी, आप कैसे जानते हैं कि आज आप मरने वाले हो? मुझे वो जंगल वाले सन्यासी ने बताया है कि तुम 7 दिन में मर जाओगे। सेठ का बेटा भागा भागा सन्यासी के पास गया और बोला, महाराज जल्दी चलिए, मेरे पिता को बचाइए। वो कह रहे हैं कि आज वो मर जाएंगे, उन्हें किसी तरह बचा लीजिए। सन्यासी ने अपना झोला उठाया और सेठ के घर आ गया। वह सेठ को जमीन पर लेटे देख मुस्कुराया और सेठ से बोला, जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? क्या हो गया है तुम्हें? महाराज, आपने ही कहा था कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, तो आपकी जुबान सिद्ध है, आपकी वाणी अकाट्य है। सेठ, तुम में और मुझ में बस यही फर्क है कि तुम मेरी बात को ठीक से समझ ना सके। अरे दुनिया का हर इंसान इस 7 दिन में ही मर जाता है, वह आज मरे या 50 साल बाद मरे, मगर मरता इस 7 दिन में ही है, क्योंकि 8वां दिन होता ही नहीं। तुम नासमझी में 7 दिन लगातार मरे, जबकि संसार के सभी प्राणी चैन से सो रहे थे, मैं भी चैन से सोया। बस यही फर्क है तुझ में और मुझ में। अब नौटंकी बंद करो और अपने काम में लग जाओ। और हां, एक बात का ख्याल रखना कि इस 7 दिन में जो तुम बदल गए हो, भगवान के प्रेमी हो गए हो, अपनों के प्रिय हो गए हो, उसे बनाए रखना, फिर कभी किसी को कष्ट मत देना। इतना कहकर सन्यासी चला गया और सेठ अवाक रह गया। पर अब उसे जीवन का सार समझ में आ गया था। अब वह पूरी तरह बदल गया और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।